हेलो दोस्तों, कल की अवतार भगवान ने आपका स्वागत है। आज हम न्यू वीडियो बनाएंगे। कल हमने आपको बनाया था कल्कि जी वालों के गुरु हनुमान जी के द्वारा लिखे हुए कहानी का वर्णन। तो हमने ये बताया था कि मतलब आपके जो जीवन में जो कहानी होगी, जो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसका एक महत्व और हम आज बताएंगे आपको। कल हमने आपको ये बताया था ना कि अपने हिंदुस्तान में जितनी भी शादी होती हैं सब दिन में क्यों होती हैं, रात में क्यों नहीं। मतलब दिन में होती थी, रात में भी होती हैं। अब आज के टाइम पे रात में, तब के टाइम पे दिन में होती थी। ये परेशानी बहुत काफ़ी टाइम से लोग वक्त झेल रहे थे। कहते हैं कल्कि भगवान हमारे द्वारा लिखी हुई कहानियों का इतिहास जो है काफ़ी वर्णन होगा। कल्कि जी हमारे द्वारा लिखी काफ़ी, कहते हैं कहानियाँ बहुत परेशान होती हैं। कहते हैं हमारे ज़िंदगी में जो हमारे सफल जो प्रयास जो आते हैं, हमें जो परेशानी होती हैं, हम उनका सामना नहीं कर पाते हैं। तो हमें उन सामनों से करने के लिए हमें इन परेशानियों को दूर भगाना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कल की के नाम करोगे 21 बार, माला जाप करोगे तो परेशानियों को दूर भाग जाएंगी। हमारे कल की द्वारा वर्णन में की गई थी जो कहानियाँ लिखी गई होती हैं, जैसे हमने कई सारे हेडिंग में थे। कल्कि वालों के गुरु ठाकुर राम सिंह द्वारा लिखी हुई कहानी, जैसे 900 वर्षों तक मुसलमान लोगों ने गुलामी के बाद भी अंग्रेजों ने महज 150 वर्ष की गुलामी सोच समझकर साजिश के तहत हमारी शिक्षा के रूप में स्थापित करके हमारी नई युवा पीढ़ी को किया था। उन्होंने 16 कलाओं और 24 कलाओं का ज्ञान था। कहते हैं अपनी संस्कृति हमारे देश के धर्म के खिलाफ हमें लोग बाग भड़काने की कोशिश करते हैं। मुगलों को तब तक सुकून मिलता था जब तक लड़कियों की जो है 24, जब तक उन्हें उनकी कटुई वो नहीं मिल जाती छुट्टियाँ। जब तक उनकी कटुई छुट्टियाँ नहीं मिल जाती तो उन्हें जो है दिक्कतें आती थी। और तब तक वो ना तो कुछ खाते थे ना कुछ सोते थे। तो उनका ये मानना है कि मतलब हमारे जैसे इसमें लिखा था हिंदुओं में शादियाँ क्यों होती हैं, मतलब इसमें लिखा ना अतिथि देवो भव, इसका मतलब क्या है। जैसे कि मुगलों ने हमारे द्वारा हिंदुओं से जो सत्कार, जो गुलामी का शिकंजा हमारे किया था, जैसे दरिंदे चक्कार कुटिंदे दोगले धोखेबाज मुगलों ने हमारी ही माँ बहन की बेटियों से अपना धर्म परिवर्तन करते थे और मंदिरों से बुजुर्गों की तोड़कर मस्जिद बनवाई। आज भी बनवा रहे हैं। राम मंदिर देखिए बनना तो है, मोदी सरकार ने बनवाया, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं वो अपने मुसलमानों के साथ हैं। वो कूटनियों से धमकाकर हिंदुओं की चोटियाँ काटकर उन्हें मुसलमान बना दिया गया था। इसलिए औरंगजेब को तब तक भोजन नहीं करता जब तक उसकी बोरी भर के चोटियाँ उसको कटोरी ना मिल जाए और उसके पास नहीं आती थी। और तो हिंदू प्रतिदिन इसके हिंदू परिवारों को जबरन मुसलमान बनाया जाता था। जिससे कहानी दिखाने के लिए ऐसा बोला जाता है कि जबरन परिवार बोला जाता था। अब कहते तो यही है कि मतलब अभी आज की कहानी जैसे कि हमने इसको पहले भी बताया था। और ये हिंदू शादियाँ दिन में क्यों होती हैं, देख रहे हो आप। हिंदू शादियाँ दिन में इसलिए होती हैं क्योंकि जब हिंदू शादियाँ उनके मुगलों द्वारा लिखी हुई हमारी बहुत सारी बेटियों उठाकर ले जाते थे, तब हिंदियों की शादियाँ रात में ही क्यों होती थी और लुका छिपी डालकर उनके द्वारा की गई। तब से जो है भारत में हमारे शादियों की होने वाली शिवाजी में यह है कि पाए गए शिवाजी की जी हिंदू शादी रास्ते से ही उन्हें मुगलों उठाकर छुड़ाकर जब घर भेजा था, तब हमारे हिंदू और शिवाजी जी ने और हिंदुओं को उसके परिवार द्वारा बचाया तो स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हिंदुओं को छुआ-छूत माना था। हम ये जैसे राम जी जो है रावण के यहाँ रह के आई थी सीता जी, और राम जी उन्हें छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे, तब उनके पास नहीं लगे थे, इसलिए ये बताया गया है। तब पब्लिक लोगों ने उनके कान भरे थे, ऐसे जनता ने, और वो छोड़ के चली गई थी, फिर में धरती में समा गई थी। इसलिए आज की डेट में हमारे हिंदुओं को अपनी सोच बदलनी चाहिए। मुसलमान देखिए कितने एक हैं, हम अपना धर्म सब एक होते हैं। तो इससे कट्टरवादी मतलब के हौसले बुलंद है। आज भी हौसले तभी तो बुलंद हैं, तभी तो हिंदू आज की डेट में गुलाम हैं। और हमारी ये कहानी है कि अंग्रेज सारे देश में अंग्रेज मुसलमान हैं। और भारत में यदि राजा रंजीत सिंह महाराणा प्रताप नहीं होते और शिवाजी नहीं होते तो हमारा देश तब भी गुलाम रहता। और इन्होंने वही ऐसे सच्चे महान भक्त और हमारे सेवक हैं जो इस देश की रक्षा करते हैं। हनुमान कल्कि जी का ऐलान भी किया था और हिरण्यकश्यप के बारे में बताया गया था। भारत में हिंदू नहीं होते तो 1947 की आज़ादी के बाद धर्म परीक्षा देश की आड़ में मुसलमान देश बनाने की पुजारों की कोशिश क्या बिना ब्याज इस्लामिक वैद्य के फिराक में ताकी करते रहते। अब कहानी तो ये भी बनती है कहीं आखिर ये सब क्या है, कैसे क्यों हो रहा है। तो यहीं कहीं ना कहीं बातें आती हैं, बोली जाती हैं कि भाई हमारे इस देश धर्म में और क्या है, ये सब क्यों हो रहा है। तो हमारे इस देश धर्म को जो है इस दौर को बचाइए और इसकी कहानी को आगे बढ़ाइए। कल्कि जी हमारे जो है 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने हमारे व्यापार दस्तकियों किसानों के द्वारा सारी कमाई हमारे हिंदू जो कमाते थे उनके अंग्रेज़ों को दान कर देते थे और जेल खाने में सारे कपड़े देकर सारी कमाई इंग्लैंड में भेजने को तो योजना बनाकर जैसे ही शुरू करने जा रहे थे, तभी हिंदुओं ने ये देखे, तभी हिंदुओं ने हमारी जाति धर्म के नाम पे हिंदू धर्म के सर्वनाश में ऐसे भयानक योजना बनाकर
देखकर हिरण्यकश्यप जीत होते महाराणा प्रताप के कल के रूप में धारण करने का ऐलान किया था। और हनुमान जी को भी था ये था कि मतलब हमारे जो भगवान थे स्वरूप थे तो। और इसकी कहानियाँ आज है बीर सूची भी है देखिए, जिसकी हम एक एक कहानी का हम वर्णन करेंगे। जदगोदू हमारे शंकराचार्य जी की। आज हम पहली कहानी आज हम बताएंगे, इस पेज का हम पूरा सारांश करेंगे आज। अब कहते हैं महर्षि वेदव्यास जी ने इसका हमारा शुरुआत करा था। और महर्षि वेदव्यास जी जो थे श्री राम भगवद गीता करने वाले 7 दिनों में कल्कि जी पुराण की कथा और ये देखिए आप हमारे कल्कि जी पुराण की कथा और पाठ जरूरी क्यों, उन्होंने ऐसा बोला था। हमारे पुराण जी कहते हैं महर्षि वेदव्यास श्री भगवद गीता का पुराण फल प्राप्त करने के लिए 7 दिनों से हमें कल्कि जी के द्वारा हमें जो पुराण जो हमसे कहा जाता था कि भगवान के साथ आप ये बातें करो, उनका जाप करो। मंत्र जाप था जय कल्कि जय जगतपति पद्मावत रमापति। इसका ये मंत्र हमने कल एक वीडियो डाला है मंत्र में, तो उसमें ये हमने आपको बताया है कि सुखदेव जी जो थे विश्व विनायक व्यास की देखिए पूरी कहानी में पढ़ रही हूँ महर्षि व्यास जी का फल प्राप्त करने के लिए मैंने इसकी कई सारी वीडियो डाली, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा। तो सुखदेव जी जो थे कथा पाठ वैष्णवपन व्यास जी के पुत्र पांडवों के एकमात्र वंशज अभिमन्यु पुत्र थे और एकमात्र वर्ष अभिमन्यु बचे थे तभी उन्हें जिंदा कर दिया गया था कृष्ण जी ने। और कहते हैं कि परीक्षित विष्णुनाथ के जो उपदेश कथा सुनाकर वह 18,000 श्लोकों का समावेश किया था। महाराजा परीक्षित का 7 दिन से निधन होने जाने के बाद उनका सबका उपदेश न हो पाया। अतः बाद में मतलब आप ये सुन रहे हैं जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैमरा हिल रहा है लेकिन थोड़ी परेशानी हो रही है, प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। दोबारा से पढ़ते हैं। सुखदेव जी के वैश्व में व्यास जी के पुत्र जो थे वो अभिमन्यु अंतिम रूप में बचे थे। कहते तो यही है कि मतलब हमारे जो पुराणों में लिखा गया कहानी है कि मतलब भगवत गुरु और शंकराचार्य जी थे व्यास जी के पुत्र पांडव जी जो थे एकमात्र ऐसे वंशज थे जो विष्णुनाथ के उपदेश को सुना रहे थे। वह 18,000 श्लोकों का समावेश किया था। महाराजा परीक्षित का 7वां दिन में निधन हो गया था। अब उनके 18,000 वर्ड श्लोक का और उनके अभिमन्यु के जो पुत्र से उपदेश सुना रहे थे कि 18,000 श्लोकों का समावेश किया था। महाराजा परीक्षित का 7 दिन में निधन हो गया था। ये देख रहे होंगे आप, 7 दिन में निधन हो गया था। अब सब उपदेश न हो पाया तो बाद में मार्कंडेय ऋषि के 18,000 सुखदेव जी ने पुणे आश्रम में उसे पूरा किया। और सूत जी व्यास जी के शिव लोक में हर्षण सूत जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी धारण शक्ति से प्रसन्न होकर महर्षि जी ने उनके प्राणों की साहित्य दे दी। और उनका कहना था कि मैं भी जहाँ उपस्थित थे मैं पूर्ण कथाओं को सुना था और उन्हें ही आप लोगों को सुनता हूँ। वह अपने उपस्थित थे पूर्ण कथाओं को सुना था उन्होंने ऐसा बोला। सूत के प्रसिद्ध हुए, जिनकी धारण शक्ति प्रसन्न होकर महर्षि व्यास जी ने उनका पुराणों की साहित्य दी थी। वह कहना था कि उनका वहाँ उपस्थित थे पुण्यतिथि कथाओं को सुना था, उन्होंने ही आप लोगों को सुनता हूँ। सूत जी कहते हैं वे ऋषियों को कथा सुनाई, वहीं कल्कि पुराण के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अतः वो अंतिम में कहते हैं पूर्ण कला प्राप्ति के लिए विद्वान वाचक ज्ञानी वक्त बनना पड़े तो कल्कि पुराण की इनकी 7 दिनों से अवश्य सुने, ऐसा उन्होंने कहा था। और भीष्म पितामह जी के द्वारा लिखी हुई कहानी का भी वर्णन किया गया। तो अब हम बताएंगे भीष्म पितामह जी के जो कहे गए थे हिरण्यकश्यप काली पुत्र मलेच्छ स्त्रों के वाहन धर्म संस्थापना वस्तुए तस्मै कल्याण में नमा। हमें संस्कृत नहीं आती, हमारे अगर संस्कृत में भाषा अगर आज सिखाई गई होती तो हमें सिखाई थी, स्कूल में पढ़ती, लेकिन इन सारों ने सब्जेक्ट बदल दिए। और मैंने इसमें डिफाइन भी किया है कि मतलब हमने अभी संकल्प मतलब दिखाया है, प्रस्तुत किया है कि इसमें हमारी किताब में कि हमारी मुगलों और हिंदू धर्म को पूरा साम्राज्य खत्म करने के लिए या अंग्रेजों ने मिलकर हमारी आज जो स्कूल है सब इंग्लिश ही सिखाई जा रही है। पता नहीं क्यों सिखाई जा रही है, इस धर्म के सामने को खत्म नहीं कर रहे हैं। भीष्म पितामह जो थे, भीष्म पितामह जी का अभी वर्णन कर रहे हैं। देखिए तो मैंने भी मंत्र में जो कली के घोड़े पर सवार होकर संस्थापना से मलेच्छों का वध करके आएंगे, उनके कल के रूप का धारण करके मेरा नमस्कार है उन सबको।
तो कल के रूप में धारण करके हमने जो पूरी बात बताई है कि कल के रूप में कहा गया है कि अभी देखिए अभी इसमें कहते हैं जब महाभारत में हुई थी, जब महाभारत हुई थी वो हुआ था, तो तब कहते हैं कि महाभारत में इसके द्वारा लिखी गई रचित कहानी कहते तो यही है कि हमारे महाभारत को कुछ लोगों को आपस में भी समझना चाहिए कि नफरत करने वाले जानते हैं कि सही बात कड़वी है लेकिन जरूर लग जरूर जाती है और वो सच हो जरूर होती है। सच बात को लेकिन हमें सोच देना चाहिए। चाहे कहते हैं कि मतलब हमें अपने कुछ जैसे कि कहते हैं ऐसे समाज जहाँ हमें नहीं रहना है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ सुंदर रंगों से देखा जा सकता है और शिक्षकों को नंबर 1 समाज में पैसा देखकर ही किया जाता है। आजकल ऐसी ही कहानी चल रही है ऐसी। जब भीष्म पितामह जी के महासब उनके जब भीष्म पितामह जी का जब कहते हैं महाभारत हुई थी तब वहाँ सब बता दिया गया था कि मतलब उनको पता था कि कल्कि जी का जन्म होगा और हमारा जो ये थे हमारे भीष्म पितामह जी को भी पता था, उन्हें ज्ञात था। वो एक रूप थे, भगवान के रूप में भी उद्धव थे और उनके वंशज भी जिंदा थे। भीष्म पितामह जी एक ऐसे ही थे जिनको शख्स को पता था और भक्त प्रहलाद जी को भी पता था कि मतलब उनका कल्कि जी का जन्म होगा। ऐसे कई सारी किताबों नुमे किया गया। संबल में भी आजकल ऐसे जो हमारे जन्म लेंगे कल्कि जी और उनका जन्म होगा। यहाँ पे हमारे इस कल्कि पुराण में आपके द्वारा देखी उसी सारी कहानियों का हमने वर्णन किया है। कल्कि भगवान के द्वारा लिखित कई सारी कहानी जो होती हैं हमारे इस संसार को प्रेरित करती हैं और हमें काफ़ी जो है ज्ञान देती हैं। तो हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। इस कल्कि भगवान के द्वारा हमारी किताबें रचित जो कहानी होती हैं उन्होंने हमें कितना कुछ सिखाया है और हमें प्रेमचंद की कहानियाँ भी पढ़नी चाहिए। कहते तो ये इस जन्म में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कलयुग ऐसी जगह जहाँ आप अपनी खुद को समझ सकते हो और खुद ऐसी बातों को ध्यान सकते हो और हमेशा जो है खुश रहोगे। और तभी आपको पता लगेगा कि मतलब आपने कितनी जो है परेशानियों का इन सब का सामना किया है और हमें अपने जो है परेशानियों का ज़्यादा सामना करना सीखना होगा। तो हम तभी आपसे कुछ सीख पाएंगे और हमें अपने जीवन की कहानियों को समझ पाएंगे। और कहते हैं कल्कि पुराण के द्वारा लिखी हुई कई सारी जो कहानियाँ हमें कल्कि पुराण की अब उसमें अब जब रावण जी का जब जन्म हुआ था त्रेपा युग में, तीसरे में राम जी का जन्म हुआ था, जब सीता मैया जी को उठा के ले गए थे, जब लड़ाई चल रही थी वो और सीता मैया जी को जब वापस ला रहे थे तब रावण से जब युद्ध चल रहा था तब उनके द्वारा लिखी हुई सारी किताबें जो कहानी हमें उस तरह से भगवान ने हमें बताई गई, डिफाइन की गई हैं कि कल्कि भगवान के पुराणों में माँ वैष्णो देवी या कल्कि भगवान का रहस्यमय संबंध है। रामावतार में वैष्णो देवी माता का जब वैष्णो देवी माता जी का जन्म एक महाराज के पुत्र के रूप में हुआ था। पुत्र के रूप में एक अच्छे महल में 9 देवी देवताओं का रूप मिला के हुआ था माँ वैष्णो देवी का। और तब उनके जहाँ जन्म हुआ था तब वो महाराज जी थे, वो पुत्र की आशंका कर रहे थे। लेकिन ये अच्छा था, सबको पता था कि उनके सपने में आई थी कि हम तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे, तो ऐसा उनका डिफाइन किया गया था। अब कल्कि भगवान के रूप में जो है ये बताया गया है कि मतलब कि हमेशा हमें अपने काम के आगे प्रेरित होकर करना चाहिए। तभी उन्होंने ये बोला था महाराजा कल्कि जी ने कि मतलब हमें अपने जो है इस वर्णन में माँ वैष्णो देवी श्री कल्कि का रहस्य संबंध हम बता रहे हैं आपको। जब त्रेपा युग में तब माँ उनको वैष्णो देवी माता बोली थी और भगवान ने जन्म से अंतर बोला गया था मैं तुम्हें कल्कि युग के अंत में तुम्हें माँ मिलूंगा, तुम मेरा लागो, मैं आपकी तपस्या करूँगी। तब माता वैष्णो देवी माँ उनकी तपस्या कर रही हैं और माँ उनकी वैष्णो देवी द्वारा लिखी हुई सारी बातें गणना जो है हमें बताई गई हैं। और ये भी बताया गया है कि मतलब हमें जो भगवान जो है हमारे तो साथ हैं। और आचटी माँ वैष्णो देवी का स्थापना उनके एक दर्शन आयोजन के रूप में किया था। तब माँ वैष्णो देवी का महामंदिर बना था। उनके वंशज पता नहीं कौन है, तो मैंने सुना था वो किताब में ही पढ़ा है हमारे ऊपर कल्कि। तब उन्होंने अंतिम भगवान ने बोला था मैं आऊँगा, आप मेरा प्रतीक्षा करना। कल्कि भगवान को जन्म में 4.5 लाख पुरुष हैं। अभी कलयुग को जैसे जैसे पाप बढ़ते गए वैसे जैसे साल बढ़ते गए और कलयुग ऐसे एक अंतिम वर्ष है, साल है, युग है जिसमें कई सारे अवतार होने वाले हैं। तो कलयुग के इस अवतार की जो वर्णन है कहानी हमने कई सारी बताई है। अभी हम इसके बारे में और कुछ आपको बताएंगे कि कलयुग के इस नाम को हमें अपना समझना होगा। और जो कहते हैं तो हमें अपने इस चीज़ को समझना होगा और हमें अपने जो है हमें इस कल्कि भगवान के स्वरूप का परिणाम चाहिए, वरदान करना चाहिए। अब कल्कि भगवान और वैष्णो देवी माता को हमें और वो दोनों तब ये बोले थे क्या हम सब एक रूप एक ही हैं, और उसके द्वारा कहानी वर्णन का काफ़ी कुछ नाम बताया गया है।
ऐसे हमारे कल्कि भगवान के प्राणों की कथा का भी खूब वर्णन किया गया है। तो अब हम कल्कि जी की जो है इस मंत्र की कहानी का हम जाप बता रहे हैं। इसमें लिखा रामावतार से वैष्णो देवी घाटी की गुफा में तप कर रही हैं। देखिए यहाँ पे तप कर रही हैं और वो प्रत्यक्ष कर रही हैं कि राम भगवान कब अवतार जन्म लेंगे। तो वहीं कल्कि जी की अपनी सारणी शक्ति के रूप में धारण कर गौ और विप्र धर्म की रक्षा करके पृथ्वी पर से कलियुग में शक्तियों का संपूर्ण नाश करके सतयुग की स्थापना करेंगे। पूर्व विवरण के द्वारा दिखे माता जी का विष्णु जो है 17 पेज नंबर 17 पे, उसका हम वर्णन आगे वाली किताब में लिखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है हमारे जो वंशज हैं, हमारे जो कल्कि भगवान जो हैं इस रूप में जन्म लेंगे। और काफ़ी जो है इस कहानी का अंत सारांश ये भी निकलता है कि इस जो कहानी का जो वर्णन है हमें जो अपनी इस किताबों से सीखना चाहिए कि और जो हमारे वेद पुराण में जैसे ऋषि और मुनियों जी और कहानियों का काफ़ी वर्णन किया गया है, उसकी एक एक किताब हम आपको एक डिफाइन करेंगे। कहते हैं कल्कि जो भगवान पुराणों में जो हमारी किताबें और ज्ञानी जो किताब हैं उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। कल्कि भगवान के पुराणों में भीष्म पितामह जी जो थे उनको भी सारी बातें पता थी। महर्षि वेदव्यास जो द्वारा हमने जो किताबें लिखी उनके बारे में भी हमने काफ़ी वर्णन सुना है और ये भी सुना है भगवान जी जब जन्म लेंगे तो इस धरती पे काफ़ी कलयुग का लोगों का नाश होगा। और तो इस जन्म की किताबों का हमें काफ़ी सारा वर्णन किया है। हमें इन किताबों से कुछ सीखना चाहिए कि हमारी इस जन्म में जितने लोगों की भी मृत्यु होगी वो पाप आप देख ही रहे हो 2020 और 21 में 19 से हमारे कैसे जो बीमारी थी कोरोना था, कोरोना का टाइम था और ये सब वगैरह। तो हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए और पता करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी की लाइफ का क्या महत्व है। तो लोग कहते हैं ना रहस्य में हमने किताब ही जान लिया, ये फ़ौरन लोग कहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम जानते तो सभी हैं कि रहस्य में किताबों का ज्ञान क्या है, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो ये सब जो किताबें हैं जो हमारे संभल ग्राम में कल्कि भगवान का जन्म होगा तो उस पुराणों से कई सारी बातें निकलती हैं कि कल्कि भगवान की शीर्षक द्वारा लिखी गई किताबें और कहानी इस महत्वपूर्ण को बहुत महत्वपूर्ण बातें करती हैं। कल्कि भगवान जो है हमारी इस महत्वपूर्ण भाषाओं का, ज्ञानों का और बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। कल्कि भगवान जो है भीष्म पितामह के महाभारत में रहस्य में कई कई बातें हमारी कई सारी हैं। तो कलयुग के घोड़े पे सवार होकर भगवान जो है जन्म लेंगे और कहानी किताबों को जो है हमें इस वेद पुराणों को काफ़ी कुछ समझना होगा और सीखना होगा। और उनके द्वारा कई सारी किताबों हमें बातों का भी हमने इन सारा वर्णन किया, अभी हम और बताएंगे। कल्कि भगवान की इस पुराणों की कहानी का हमारा कई सारा ये मतलब बनता है कि जगद्गुरु श्रीमद् गीता भगवान के कल्कि द्वारा किताबों का ज्ञान भी है। अब हम आपको देखिए एक आरती बताते हैं भगवान श्री कल्कि जी की। जो आरती आपको डेली करना चाहिए, 21 बार मंत्र का जाप करना चाहिए। जय कल्कि जय जगतपते पद्मावज्य रमापते, इनका मंत्र का जाप है। तो ये है कलयुग के पुराणों की कहानी का जो वर्णन किया है। अभी यह है ओम जय जय सुर रक्षक असुर विनाशक पद्मत के प्यारे, जय जय कल्कि भगत भक्त हितकारी दुष्ट नबार हमारे, जय जय खंडधारी जय असुर सारी, गौ विष्णु के रखवाले सिर सागर वासी, जय अविनाशी भूमि भारो उतरान हमारे, अलंक निरंजन भव जय भंजन स जय समाल सरकारे, भक्त जनों के पालन करता जय गाँव रखवाले। अब इसका क्या मतलब है एक एक करके हम मतलब बताएंगे अभी। जय जय जयकार करत सब भक्त जनों पे, सुनिए प्यार हमारे, बैगी सुधी लेता गिर मेरे स्वामी, हम सबके दास उपकारे। तो ये कल्कि जी की कुछ बातें। बार बार बरोपर बाढ़ तापत तलन ब्यार, श्री कल्कि पार उतारिए अभी अपनी और निहार। ये कल्कि पुराण की जो प्रार्थना है आप इसको सुनिए, डेली गाइए और डेली मंत्र का जाप करिए। मैं फिर से मंत्र का जाप का बता रहे हैं, जय कल्कि जय जगते पद्मावज्य रमापते। अब इसका अर्थ क्या है, ओम जय असुर और भगवान जो है रक्षक करेंगे और असुरों को नाश कर देंगे। पद्मा जी के शादी होगी उनकी, जो कल्कि जी भगत हितकार होंगे, दुष्टों का नाश करेंगे, खंडकारी होंगे, जय असुर नारी होंगे, और गौण रखवाले सुर सगार वैसी जय अविनाशी भूमि पर उतारे, मतलब उनका भजन कीजिए, संभाल लीजिए, भक्तों की रक्षा होगी, और गौ रखवाले होंगे, हमें अपनी इस धरती का बिनाने से बचाना है, और मेरे स्वामी हम सब जो है दास पुकारे। कल्कि भगवान का नाम प्रण है, बार उनका जाप करें तब करें, ये मंत्र का जाप। हिंदी बड़ी अच्छी लगती थी और प्यारी होती थी। तो हम आपको इस तरह से डेली कहानी बताएंगे। कल्कि जी का आज मैंने बहुत बहुत सारांश किया है, कल इससे अच्छे आपको और बताया जाएगा। आपको डेली 20 मिनट की वीडियो मिलेंगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। आपको नमस्कार, ऐसे ही आपको अपडेट मिलते रहेंगे, और आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।
और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जैसे आपने कल वीडियो को सपोर्ट करा ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार।